संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सूरत शब्द की राह को करे न अंगीकार। करम भरम पाखंड का बहुत कीन्हा प्रसार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात समझाना चाह रहे हैं। सूरत शब्द की राह को करे न अंगीकार। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा के मिलाप करने के रास्ते को, राही को तो अपनाना नहीं चाहता मनुष्य। जो आसान है, इसके लिए जरूरी भी है, प्राप्ति भी है, निर्भयता आएगी, विवेक जगेगा और इस लोक में और अगले लोक में दयालु दया करेंगे जीव पे, काम भी संवरेंगे और आगे अमरलोक की तरफ रास्ता निकलता है। वहां साहिब ले जाएंगे आत्मा को। उसको अंगीकार नहीं करता, अपनाता नहीं है ये। कर्म भरम पाखंड का बहुत कीन्हा प्रसार। कर्म और भरम, जितने भी 9 द्वारों में कर्म किए जाते हैं सभी का भुगतान होता है, भोगना पड़ता है आत्मा को। और जितने भी कर्म हैं उसके साथ भरम भी है, क्योंकि भरम में होकर ही कर्म करता है मनुष्य। भरम क्या है? अब भरम का ले लो। भरम अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। आत्मा
अज्ञान की दिशा में चल रही है। अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, इसको समझो पहले। दिन में दृष्टांत पिंड में ले लो, दिन में को रस्सी पड़ी है हमारे आंगन में, और रात को हम अपने मकान में सो गए, लाइट भाग गई, गर्मी का मौसम है, नींद नहीं आ रही है, पति पत्नी बाहर निकलते हैं, आंगन की तरफ चलने लगते हैं, रस्सी पड़ी है, तो वो बोला घर वाला ये रस्सी पड़ी है, तो घरवाली बोली हाथ मत लगाना, समझो पहले सर्प भी हो सकता है। सर्प नहीं है तो रस्सी। अब क्या हो गया, भ्रम, शंका हो गई। वो बोली हाथ मत लगाओ, मैं कह रही हूं आप रुक जाओ, क्योंकि उसके प्रति मोह, भला वो चाहती है, जितना खुद का भला चाहती है उतना ही अपने घर वाले का भला चाहती है। सर्प हो सकता है, हाथ मत लगाओ। बात करते करते 1 सेकंड में 2 सेकंड में लाइट आ गई, अब वो सामने रस्सी दिख रही है पड़ी, क्या हो गया, भ्रम दूर हो गया। कब दूर हुआ, प्रकाश आया तब। प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है, ज्ञान और अज्ञान को ही प्रकाश और अज्ञान की संज्ञा दी, उसके अंधेरे की संज्ञा दी गई है। अब सोच लो, रस्सी थी, प्रकाश में दिख गई, भ्रम दूर हो गया, उठा के रख दी। जब तक प्रकाश नहीं था, अंधकार था तो संशय था, भ्रम था, हो सकता है नहीं हो सकता। अगर मान लिया जाए उसकी बात सही हुई और वो सर्प हुआ और वो हाथ लगा दे, तो डस ले, वो डंक मार दे, खतरा है। उस खतरे में क्या हुआ, भय भी आ गया, भ्रम भी हो गया। भ्रम जितने हैं भय को पैदा करते हैं। क्यों रोका, हाथ मत लगाना, भ्रम हुआ, सर्प हो सकता है, भ्रम है ये, फिर भय आ गया, नहीं लगाना। कर्म भ्रम पाखंड का बहुत की ना प्रसार साहिब कहते हैं अज्ञानी लोगों ने, जो थोड़ा बहुता पढ़ के, थोड़ा बहुता सुन के, दाएं बाएं से कुछ और किसी प्रकार से लोभ के अंग में लगा लो, ऊंचा पद लेने के लिए लगा लो, अगुवा बन गए वो समाज के, और समाज के अगुवा बन के समाज को इकट्ठा कर करके उनको समझाने लग गए और धर्म की व्याख्या करने लग गए वो लोग। धर्म की व्याख्या क्या है, इसी को ले लो। धर्म क्या है, धे धातु से बना है, धारण करना। जो आत्मा की शक्ति हमारे तन को धारण करके बैठी है, उसको देख लेना, साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है। आत्मा का दर्शन नहीं किया, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, भ्रम में है वो, पाखंड में है वो। परमात्मा के होने का और देखने का, अनुभूति का पाखंड कर रहा है वो, देखा नहीं है। अगर देखा होता तो सूरत शब्द योग पे आता। जब सूरत शब्द योग नहीं है उसके पास, तो भ्रम और पाखंड में बैठा है वो। श्रीवाणी चल रही है, समझ लो। सूरत शब्द की राह को करे न अंगीकार, नाम बता रहे सत्य पथ का, सच्चे रास्ते का, सतलोक का, अमरलोक का खुला व्याख्यान कर रहे हैं।
सूरज शब्द योग को, रास्ते को तो अपना नहीं रहा मनुष्य, फिर इसको छोड़ के जो भी अपनाएगा सारा भ्रमित करने वाला होगा, पाखंड होगा। पाखंड किसे कहते हैं? जो खंडित हो जाता है, प्राप्ति नहीं करवाता। पाखंड जो हमें प्राप्ति नहीं करवाता, प्राप्ति के नाम पे कोई चला दिया गया है, वो रस्म है, कोई रिवाज है, कोई धारा बना दी। जो खंडित है वो अखंडित को नहीं मिलवा सकता। जो नाशवान पदार्थ है अविनाशी को कभी नहीं मिलवा सकता। कर्म भ्रम पाखंड का बहुत कितना प्रसार, कितना प्रसार, पूरे संसार में इन्हीं का प्रसार हो रहा है। बहुतायत इन्हीं की है, जिनके बारे में साईं बोल रहे हैं उनका प्रसार हो गया भाई। अब सुनो ध्यान से, सत्य मार्ग तो एक है, दो तो है नहीं। फिर ये इतने सैकड़ों कहां से आ गए? एक सत्य मिलेगा इनमें से, बाकी तो असत्य ही पाएंगे। जब 2 और 2 4 जोड़ आ रहा है, 2 and 2 makes 4 है, भारतवासियों के लिए भी यही है, अमेरिका वालों के लिए यही है, पूरे संसार के मैथमेटिक्स वालों के लिए यही जवाब है। बोलो, है ही नहीं। 2 और 2 4 को 5 और 3 और 10 को बना के कह रहा है, झूठ बोल रहा है और झूठ का प्रचार कर रहा हुआ व्यक्ति। बोलो, आंख देखने का काम करती है। पूरे संसार के जितने मनुष्य प्राणी हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से हो, किसी वेशभूषा से हो, किसी भाषा के हो, सभी की आंख देखने का काम करती है। सत्य है, यही सत्य है। संतों की वाणी और ज्ञान ज्यों का त्यों सत्य है, हम जान नहीं पा रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान समझो पहले कैसे। एक पत्थरों की खान थी, कहीं कोयले खान थी, वर्कर काम करते हैं हर जगह। तो पत्थरों में कहीं टुकड़ा छोटा मोटा हीरे का ही पड़ा था कहीं से, वो तो उठा लिया भाई और सेठ जी को डाल दिया, भैया इकट्ठे कर दो सारे। अब सेठ जी ने पता था, पहचान थी, वो टुकड़ा अलग निकाल लिया और वर्कर देख रहा था, सेठ जी ने ये क्यों निकाला भाई? चमकने चमकने पत्थर तो सब बहुत घने पड़े थे। सेठ जी को पूछेगा वर्कर, सेठ जी क्या पूछ सकता हूं मैं, ये आपने ये क्यों निकाला और ये बाकी पड़े हैं? भाई क्या करेगा पूछ के, क्या फायदा दे रहा पूछने का? अरे भाई ये मेरे को पहचान है, मैं ही इसका लाभ उठा सकता हूं और मैं चाहूं तो तुम्हें लाभ भी दे सकता हूं, पहचान भी करवा दूंगा और तेरा कोर्स भी करवा दूंगा। अज्ञान में मजदूर उठा लिया, पहचान थी नहीं, उसका लाभ नहीं उठा पाया वो। अब ज्ञान है किसको है? सेठ जी को है। फटाफट उठा लिया और पर्स में रख लिया। क्या ये ज्ञान क्या देगा? लाभ। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है किसको? सेठ जी को। जानकार था। पत्थर तो सारे हैं, हीरा भी एक पत्थर ही है, कार्बन है ये भी, कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है।
दोनों ही कार्बन हैं। फिर कोयले का मोल, हीरे का मोल कितना अंतर है। ज्ञानवान को लाभ मिल गया, सेठ जी लाभ ले लिया, उठा लिया। खान में गया नहीं सेठ जी, उठा के लाया नहीं सेठ जी, वर्कर उठा के लाया है, उसने ले लिया। ज्ञान का लाभ है। हानि क्या है अज्ञान की, उसको पहचान थी ये नहीं तो लाभ कोई उठा सकता था। जहां से लेके आया वही छांट लेता, देख लेता कि ये तो भाई कमाल की बात है। ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान पसरा पड़ा है संसार में, अज्ञान की बहुतायत है। ज्ञान का प्रसार बहुत कम है। ज्ञान भी दो प्रकार के हैं, एक संसारी ज्ञान पदार्थों का ज्ञान है, एक आत्म ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। इसीलिए हर मनुष्य किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, एक बात तो अवश्य कहता है, परमात्मा कह लो, खुदा कह लो, गॉड कह लो, रब कह लो, भिन्न भिन्न भाषाओं में कुछ भी कह लो, कहते तो परमात्मा को ही है, चाहते परमात्मा को ही है। वो अलग बात है कि उसका रास्ता, उसकी राही अधूरी मिली है या पूरी मिली है प्राप्त करने की, ये अलग बात है। चाहते सभी, मूलभूत मनुष्य की सबकी शरीर की सारी क्रियाएं, भोजन करने की, पचने की, सब सौदा एक जैसा। इसीलिए दवाई बनाई जाती है। मनुष्य बड़ा सयाना है, एक मनुष्य पे टेस्ट हो लिया, फार्मूला लागू है, पूरे संसार में जाएगा। लिखा होगा साल्ट, बुखार में ये साल्ट काम आएगा। कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं, वहां पर कोई झगड़ा नहीं है। पूरे विश्व में गई वो दवाइयां और बिक रही हैं, किसी भी धर्म का हो खरीद रहा है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा होगा जहां से आत्मा को निकल करके अमरलोक में जाने का बारी आएगी, कोई रास्ता जरूरत पड़ेगी इसको, तब वहां झगड़े पैदा करेगा ये काल पुरुष। और झगड़ों में रगड़े हैं, मार पिटाई है, कत्लो गैरत है, आदमियों को आदमी मार देते हैं। क्या यही है काल पुरुष की चाल कि प्रभु प्राप्ति की तरफ चलोगे झगड़े करवा देगा। प्रभु प्राप्ति को छोड़ दो, बाकी सारे कार्य है, कोई झगड़ा नहीं है। ब्लड ग्रुप बैंक में है, रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी किसी को भी, कोई धर्म नहीं लिखा होता। खून की बोतल पे, यूनिट पे कोई धर्म नहीं है, ग्रुप लिखा है। जिसको जरूरत है ले जाएगा, खून चढ़ जाएगा, इलाज हो जाएगा, कोई झगड़ा ही नहीं। सोना है, चांदी है, धातुएं सारी पूरे संसार में जा रही है। सारी मशीनें हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, कोई झगड़ा नहीं, सारे संसार में बिक रहे हैं। झगड़ा होगा जब आप कहोगे ना जी इस काल के देश से निकलना चाहता हूं जी, मैं तो भक्ति करके भगवान से मिलना चाहता हूं, यहां झगड़ा पैदा होगा। क्योंकि काल पुरुष निकलने देना नहीं चाहता इन आत्माओं को। अच्छा ये बताओ, प्रजा नहीं होगी तो राजा राज्य किस पे करेगा भाई? ये सारी सुन के निकलेगा, भाग गई तो फिर किस पे राज करेगा? इन्हीं को रोकना है। राज सत्ता इन्हीं के ऊपर कायम है उसकी, और इन्हीं को रोकता है वो। परिवारों में आएंगी आत्माएं, मोह डालेगा, ममता डालेगा, पांचों विकार आएंगे, लोभ आएंगे, पूरा परिवार एक जैसे मत का हो जाएगा। कमाओ भाई, ले आओ भाई,
जोड़ो भाई, कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, जमीनें खरीदो, सारे एक मत में हैं। मोह के अंग में, लोभ के अंग में इतना बांध रखा है, और साहिब ने कह रखा है दोनों अंग है ना, लोभ और मोह, यही खतरनाक है। मोह सकल व्याधीन को मूला, ताते उपजत बहुविधि सूला। मोह सकल व्याधीन को मूला, सारे दुखों की जड़, व्याधियों की, पीड़ाओं की जड़ तो मोह है। ताते उपजत बहुविधि सूला। मोह के अंग में माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं, घर में पूरा खर्चा देने के लिए भी नहीं, फिर भी विद्यालय में, स्कूलों में, पढ़ाइयों में लगाते हैं। अपने खर्चे घटा देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उम्मीद में कि हैं तो हमारे, सेवा तो हमारी करेंगे, हमारे काम आएंगे बच्चे, आए ना आए वो तो बात का विषय है। लेकिन मोह के अंग में तो वो सारा जीवन लगा देते हैं।